नागेश करस की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम पाठ क्रमांक 38 देखेंगे, जिसका नाम है युधिष्ठिर की वेदना। इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनराध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 37 देखा था, जिसका नाम था अश्वत्थामा। इस पाठ में हमने यह देखा था कि दुर्योधन घायल अवस्था में जलाशय के तट पर ही पड़ा था और उसे मिलने के लिए अश्वत्थामा वहां पर आता है और अश्वत्थामा पांडवों का नाश करने की प्रतिज्ञा करता है। यह बात सुनकर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न होकर उसे सेनापति बना देते हैं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा यह तीनों बरगद के पेड़ के नीचे जब बैठे थे तो वह इस बात में विचार विमर्श कर रहे थे कि पांडवों को किस प्रकार से मात दी जाए। कृपाचार्य एवं कृतवर्मा जब सो गए थे तो यह अश्वत्थामा जो है वह विचार मग्न था और उसने यह विचार किया था कि पांडवों को सोते में ही मार देना सही है। परंतु इस बात से कृपाचार्य और कृतवर्मा यह दोनों भी सहमत नहीं होते हैं। उन्हें यह बात अनुचित लगती है और इसी के कारण वह क्या करते हैं, इस बात का विरोध कर देते हैं। परंतु अश्वत्थामा इस बात से सहमत नहीं होते हैं और पांडवों का रात में ही अर्थात सोते में ही विनाश करने के लिए वह पांडव शिविर की ओर निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा के निकल पड़ने के कारणवश यह जो कृपाचार्य है और जो कृतवर्मा है, यह दोनों भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पांडव शिविर में पहुंचने के बाद अश्वत्थामा नींद में ही पैरों से कुचलकर पांचाल जो है अर्थात पांचाली के जो पुत्र है उन्हें धृष्टद्युम्न के समय में तो मृत्यु घाट उतार देते हैं। तत्पश्चात कृपाचार्य, कृतवर्मा और जो अश्वत्थामा है, यह तीनों मिलकर पांडव शिविर को आग लगा देते हैं और इस आग लगने के कारण पांडव सेना जो है वह अत्यंत भयभीत हो जाती है और तितर बितर होकर भागने लगती है। जो पांडव सैनिक घबरा कर भाग रहे थे उन्हें अश्वत्थामा ने मृत्यु के घाट उतार दिया और यह सारा वृत्तांत जाकर अश्वत्थामा दुर्योधन को सुनाता है और इस बात से प्रसन्न होकर इस बात को सुनने के पश्चात यह जो दुर्योधन है वह अपनी प्राण त्याग देते हैं। पांडव वंश भी नष्ट हो गया, यह बात अश्वत्थामा बता देता है और अंत में अश्वत्थामा दुर्योधन को यह भी बता देता है कि पांडव वंश जो है उसमें केवल 7 लोग जीवित हैं और जो कौरव वंश है उसमें केवल 3 लोग ही जीवित रह चुके हैं, जिनमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और स्वयं अश्वत्थामा यही लोग थे। पांडव वंश भी नष्ट हो गया था इस युद्ध में। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश था और समय पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। इसी से पांडव वंश जो है वह आगे की ओर चलता रहा। युद्ध तो समाप्त हो गया था, किंतु अनाथ बच्चों बस जो स्त्रियां थी वह विलाप कर रही थी। उनका विलाप चारों ओर सर्वत्र फैल चुका था। धृतराष्ट्र ने भी बहुत विलाप किया। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। तो आज की तासिका में हम युधिष्ठिर की वेदना, यह जो पाठ है उसकी ओर बढ़ते हैं। रोती बिलखती स्त्रियों के मध्य से निकलते हुए युधिष्ठिर भाइयों एवं श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, सर्वत्र हानि हो चुकी थी, सर्वत्र विलाप हो रहा था। जो स्त्रियां थी वह स्त्रियां रोती हुई, बिलखती हुई विलाप कर रही थी। जैसे कि पिछली तासिका में हमने देखा था कि जो अश्वत्थामा है वह कृपाचार्य और कृतवर्मा इन्होंने पांडव शिविर में आग लगा दी थी और इसके कारण काफी जीवित हानि हो चुकी थी। कई लोगों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। इस कारण सर्वत्र विलाप के सुर सुनाई दे रहे थे। बच्चे, स्त्रियां अत्यंत विलाप कर रही थी और इनके साथ ही जो धृतराष्ट्र है उसने भी विलाप किया, क्योंकि उसके भी वंश का नाश इस युद्ध में हो चुका था।
रोती बिलखती यह जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों के मध्य से निकलते हुए युधिष्ठिर भाइयों एवं श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के क्रोध का अनुमान लगाया और उनके क्रोध का अनुमान लगाकर एक लोहे की मूर्ति को उनके सामने खड़ा कर दिया। अब देखिए, कौरव और पांडव इन दोनों के बीच में युद्ध तो हो गया, परंतु यह परिवारजन थे, आप्तजन थे, और इसी कारण इस भयानक युद्ध के अंत के बाद जो रोती बिलखती हुई स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों के मध्य से निकलते हुए यह जो युधिष्ठिर हैं, वह अपने भाइयों के साथ, जो युधिष्ठिर के अन्य 4 भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन चारों भाइयों के साथ युधिष्ठिर श्री कृष्ण के समवेत, अर्थात युधिष्ठिर अपने 4 भाई एवं श्री कृष्ण, इन सबके साथ धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे बच्चों? धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। और जब यह युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद युधिष्ठिर ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचने के बाद नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के सामने खड़े हो गए। अर्थात जो कपट भाव थे वह युधिष्ठिर के मन में नहीं थे। युद्ध को लेकर जो भी विनाश हुआ, उसको लेकर जो भी मन कलुषित हुआ था, वह भी बात उन्होंने नहीं पकड़ी थी। सारी बातें छोड़कर युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं कृष्ण के समवेत क्या कर चुके थे? धृतराष्ट्र के पास पहुंच चुके थे। और धृतराष्ट्र के पास पहुंचने के पश्चात युधिष्ठिर हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक वहां खड़े हो गए थे। उनके मन में या उनके चेहरे पर विजय के भाव नहीं थे या कोई गर्व नहीं था। केवल और केवल नम्रता पूर्वक ही धृतराष्ट्र हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के सामने, माफ कीजिए, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के सामने खड़े हो गए थे। धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। अब देखिए, यह जो धृतराष्ट्र है वह तो अंध थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? जो पांडु पुत्र है उन्हें अपने पुत्रों के समान मान लिया और अपने पुत्र के समान मानकर धृतराष्ट्र ने क्या किया? भीम को अपने पास बुलाया। जब धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुला लिया तो कृष्ण ने धृतराष्ट्र के क्रोध का अनुमान लगाया। भले ही धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को, अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको अपने पुत्र के समान मानते होंगे, लेकिन फिर भी युद्ध में जो धृतराष्ट्र के अपने पुत्र मारे गए थे उसका क्रोध धृतराष्ट्र के मन में था और वह क्रोध अत्यंत परिसीमा पर था। वह क्रोध अत्यंत परिसीमा पर था और यह जो धृतराष्ट्र है उनके क्रोध का अनुमान श्री कृष्ण ने लगाया था। किसने लगाया था? श्री कृष्ण ने लगाया था कि धृतराष्ट्र ने भले ही भीम को अपने पास बुला लिया है, लेकिन उनके मन में काफी क्रोध है अपने पुत्रों के वध को लेकर, और इस क्रोध का अनुमान लगाकर श्री कृष्ण ने एक लोहे की मूर्ति बनाई, अर्थात भीम की प्रतिमा बना ली लोहे की। और वह जो लोहे की मूर्ति उन्होंने बना ली, उस मूर्ति को धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया। जबकि धृतराष्ट्र ने बुलाया किसे? भीम को। और भीम को बुलाने के पश्चात धृतराष्ट्र के मन में जो क्रोध है उसे किसने भांप लिया? श्री कृष्ण ने। और श्री कृष्ण ने यह बात जानकर धृतराष्ट्र के क्रोध का अनुमान लगाकर एक लोहे की मूर्ति उसके सामने खड़ा कर दी। क्या खड़ा कर दी?
एक लोहे की मूर्ति किसके सामने खड़ा कर दी? धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दी। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगा लिया तो उन्हें याद आया कि मेरे 100 पुत्र भीम ने ही मारे हैं। अब देखिए, बात कुछ भी हो, अंत में मनुष्य अपने दुख को नहीं भूल पाते हैं और पुत्र शोक को तो वह कभी कतई नहीं भूल पाते हैं। भले ही युधिष्ठिर ने भीम को अपने नजदीक बुला लिया पुत्र समान मानकर, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के योजना के अनुसार भीम की जो लोहे की प्रतिमा है उसे धृतराष्ट्र के सामने खड़ा किया, तो धृतराष्ट्र ने क्या किया? भीम समझकर उस प्रतिमा को अपनी छाती से लगाया। धृतराष्ट्र ने क्या किया? वह तो अंध थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसीलिए जो प्रतिमा लोहे की उनके सामने खड़ी कर दी, उस प्रतिमा को उन्होंने क्या समझा? भीम है ऐसा समझा। और भीम है ऐसा समझकर जो ही धृतराष्ट्र ने उस लोहे की प्रतिमा को अपनी छाती से लगा लिया, तो उसी क्षण उन्हें एक बात याद आ गई। और वह बात क्या थी जो उन्हें याद आई? वह यह थी कि इसी भीम ने क्या किए थे, क्या किया था? इसी भीम ने उनके पुत्रों को मार डाला था। अर्थात धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों को किसने मार डाला था? भीम ने मार डाला था। और यही बात जो है वह धृतराष्ट्र को याद आ जाती है। कौन सी बात याद आ जाती है धृतराष्ट्र को? कि भीम ने क्या किया है, उसके जो 100 पुत्र हैं उन 100 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया है। यह बात भीम को याद आ जाती है। भीम को याद आ जाती है क्या बच्चों? नहीं। भीम की प्रतिमा जैसे ही धृतराष्ट्र जो है वह अपने छाती से लगा लेते हैं, तो उन्हें याद आ जाता है कि धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उन 100 पुत्रों को भीम ने ही मारा है। और इस विचार से क्षुब्ध धृतराष्ट्र जो थे, उन्होंने प्रतिमा को इतनी जोर से दबाया कि लोहे की मूर्ति जो थी, भीम की बनाई गई जो प्रतिमा थी लौह मूर्ति, वह चकनाचूर हो जाती है। वह क्या हो जाती है? चकनाचूर हो जाती है। और मूर्ति के चकनाचूर होने के बाद धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गलती करते हैं तो उस गलती का एहसास हमें नहीं होता है, परंतु जैसे ही वह गलती हमारे हाथ से घटित हो चुकी होती है, उस समय हमें उस गलती का एहसास होता है कि अरे यार, हमने गलत कर दिया यह बात। ठीक वैसा ही यहाँ भी हुआ है। जब धृतराष्ट्र जो है वह भीम से मिलना चाहते थे, या भीम को वह अपने पास बुला लेते हैं मिलने के लिए, और जैसे ही कृष्ण के अनुसार वह भीम की प्रतिमा को गले लगाते हैं भीम समझकर, तो वह जो लोहे की मूर्ति होती है उसे भी छाती पर लगाने से धृतराष्ट्र को यहाँ याद आ जाता है कि इसी भीम ने मेरे पुत्रों को मारा है। और इसी विचार से धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो जाते हैं, और क्षुब्ध होकर धृतराष्ट्र ने जो प्रतिमा थी उसको इतने जोर से दबाया, इतनी जोर से उस लोहे की प्रतिमा को दबाया कि लौह मूर्ति जो थी वह चक्काचूर हो गई। अर्थात कितना क्रोध उस धृतराष्ट्र के मन में भरा होगा अपने पुत्रों को जिसने मारा है उसके प्रति, अर्थात भीम के प्रति, कि लोहे की मूर्ति भी क्या हो गई? चक्काचूर हो गई उस समय। और जैसे ही लोहे की मूर्ति चक्काचूर हो गई तो उसके बाद धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। जब गलत कर रहा था तब उसे एहसास नहीं हुआ, जब गलती करने वाला है तब नहीं एहसास हुआ, जब गलत हो चुका उसके बाद धृतराष्ट्र को एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। कितनी अजीब बात है ना बच्चों,
कि जब हम गलती करते हैं तो उस समय हमें हमारी गलती का एहसास नहीं होता है, कतई एहसास नहीं होता कि हम लोग गलत कर रहे हैं। परंतु जब गलती घटित तो हो जाती है तो उस समय हमें याद आता है कि हमने गलत किया है, पर उस समय कुछ फायदा नहीं होता है, उस बात का कोई मतलब नहीं होता है। गलती घटित होने के बाद केवल पश्चाताप कर सकते हैं हम। तो ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ होता है। जैसे ही मूर्ति चक्काचूर होती है या मूर्ति के चकनाचूर होने के बाद धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने क्या किया है, गलत किया है, मैंने क्या किया है, गलत किया है। वह दुखी हो गए और शोक विहल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मैं मूर्खतावश यह क्या कर दिया। अब देखिए, धृतराष्ट्र को जैसे ही याद आता है कि इसी भीम ने मेरे पुत्रों को मार डाला है, तो क्रोध में आकर वह उस मूर्ति को ऐसे दबाते हैं कि जिसके कारण वह लोह की मूर्ति होकर भी क्या हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है या चक्काचूर हो जाती है। और इस बात का एहसास उसको तुरंत नहीं होता है, बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि गलती में मैंने क्या किया है, गलत काम किया है, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि क्या नहीं करना चाहिए था, जो भीम है उस भीम को इतने जोर से नहीं दबाना चाहिए था। अब देखिए, जो गलत होता है घटित हो जाने के बाद उस पर विचार विमर्श करके कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि जब यहाँ धृतराष्ट्र जो है वह भीम को जोर से दबाते हैं और उसके कारण वह लोह प्रतिमा चूर चूर होकर गिर जाती है, तो इस बात से धृतराष्ट्र दुखी हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं और शोक विहल होकर वह बोलते हैं कि हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला। अर्थात उन्हें दुख होता है कि भीम को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। वह कहते हैं कि भीम की हत्या कर दी मैंने, और यह कहकर वह बुरी तरह से विलाप करने लगते हैं। धृतराष्ट्र को ऐसे लगने लगता है कि क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया है, भीम की हत्या कर दी है, और इसी कारणवश वह क्या करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और इसी विलाप में वह दुख शोक मनाने लगते हैं। धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें यह पश्चाताप भी होता है कि उन्होंने क्या किया है, गलत किया है, और इसी गलत होने के कारण वह क्या करते हैं, अफसोस करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, गलत किया है, कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि भीम को इतनी जोर से दबाना नहीं चाहिए था या भीम की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसीलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध के कारण का जो ताप है उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित हैं। अब देखिए, यह जो धृतराष्ट्र है वह अत्यंत क्रोधित है और क्रोध में उन्होंने यह सारा कार्य किया है, और इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि आप, धृतराष्ट्र से वह कहते हैं कि राजन, आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। धृतराष्ट्र क्या कहता है कि राजन, आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि मुझे, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पहले से ही मालूम था कि आप क्रोध में आकर ऐसा कोई ना कोई कार्य करेंगे कि जिससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है या जिससे कुछ गलत हो सकता है। तो देखिए, यहां पर जो कृष्ण है, पहले जो घटित होने वाला है इसके बारे में वह भली भांति जानते थे, और इसी कारणवश वह क्या कहते हैं कि मुझे इस बात का अनुमान पहले से ही था कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत घटित हो जाएगा, और इसी कारणवश मैंने क्या किया है,
इसी कारणवश पहले से ही मैंने इस अनर्थ को टालने के लिए उचित प्रबंध करके रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं था, बल्कि लोहे की एक मूर्ति थी। और आगे चलकर वह यह भी बताते हैं कि यह एक लोहे की मूर्ति थी जिसको आपने क्या किया है, नष्ट कर दिया है। आपका जो क्रोध था, उस क्रोध का जो ताप है वह क्या हो चुका था, उस लोहे की मूर्ति पर उतर चुका था, और उस लोहे की मूर्ति पर उतरकर वह ताप क्या हो गया था, शांत हो गया है। ऐसा कौन कहता है, श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं। और आगे चलकर वह यह भी बताते हैं कि भीमसेन अभी जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। यह सुनकर धृतराष्ट्र जो है उसको धीरज बंधा। यह बात सुनने के बाद जो धृतराष्ट्र है उसे क्या बंधा, धीरज बंधा। और धीरज बंधने के पश्चात वह थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं कि उनके हाथों से कोई गलत काम नहीं घटित हुआ है। तो देखिए उनका क्रोध भी क्या हो जाता है, शांत हो चुका था। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और धृतराष्ट्र के बाद पांचों भाई व श्री कृष्ण गांधारी के पास चले गए। अब इन्होंने धृतराष्ट्र से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इसके पश्चात वह किसे मिलने जाते हैं, गांधारी से मिलने चले जाते हैं। अब देखिए गांधारी के पास कौन कौन गया, धृतराष्ट्र अपने चारों भाइयों समेत गांधारी से मिलने चले जाते हैं। अब जब यह गांधारी के पास मिलने चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद गांधारी ने आशीर्वाद देकर इनको विदा कर दिया। गांधारी भी उन्हें आशीर्वाद देती है और उन्हें विदा करती है, और अपने पास बैठी शोक विहल जो द्रौपदी है उससे कहती है कि बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी है, हमें सांत्वना देने वाला कौन है, इस सब की दोषी तो मैं ही हूं, मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। अब देखिए गांधारी द्रौपदी को समझाने का प्रयास करती है और उसे समझाते हुए वह कहती है कि हम दोनों की अवस्था एक जैसी है, कि हम दोनों को भी सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने पुत्र खोए हैं मैंने भी अपने पुत्रों को खोया है। आगे चलकर वह यह बताती है कि अब शोक करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस जो बातें हैं जो घटित हो चुकी हैं वह तो हो चुकी है, अब उसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। आगे चलकर वह यह कहती है कि कहीं ना कहीं गांधारी स्वयं को भी दोषी मानती है कि उसके कारण ही इस कुल का विनाश हुआ है या सर्वनाश हुआ है। वह आगे चलकर कहती है कि पर अब अपने आप को जो दोष है वह देने से भी कुछ फायदा नहीं है, अर्थात कोई लाभ नहीं है कि हम अपने आप को भी दोष दे या दोषी साबित करें। शोकमग्न युधिष्ठिर ने वन जाने का निश्चय किया। अब यह जो युधिष्ठिर है वह शोकमग्न थे, अर्थात तो शोक में डूबे हुए थे, और शोक में डूबने के कारण यह जो युधिष्ठिर है उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वह क्या करेंगे, वन में जाकर वास्तव्य करेंगे। कहाँ जाकर वास्तव्य करेंगे, वन में जाकर वास्तव्य करेंगे। अब देखिए हर कोई अपना अपना निर्णय ले रहा है, अपने अनुसार जो उचित लगता है वह करने में व्यस्त है। अब यह जो युधिष्ठिर है उसके मिलने के पश्चात गांधारी और धृतराष्ट्र मिलने के पश्चात तो यह युधिष्ठिर जो है उसे भी अत्यंत दुख हुआ है, तो वह क्या निश्चय कर लेता है कि वन जाने का निश्चय कर लेता है। और तब सब भाइयों ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह जो निर्णय है वह गलत है। तो अर्जुन भी क्या करता है, युधिष्ठिर को यह समझाता है कि गृहस्थ आश्रम जो है अर्थात गृहस्थ धर्म की जो श्रेष्ठता है उस पर अर्जुन ने प्रकाश डाला। भीमसेन ने भी क्या किया, कटु वचनों से काम लिया। भीमसेन ने क्या किया, जो कटु वचन है उन कटु वचनों का इस्तेमाल किया उसको रोकने के लिए युधिष्ठिर को। मतलब हर कोई अपनी ओर से यह अथक प्रयास कर रहा था कि यह जो युधिष्ठिर है उसके मन में यह जो बात आई है कि अब उसे क्या करना है,
वन में चले जाना है। इस बात को गलत साबित करने के लिए हर कोई क्या कर रहा है, अपनी ओर से अथक प्रयास कर रहा है। तो युधिष्ठिर को वन से जाने के लिए रोकना है, तो अर्जुन ने क्या किया, गृहस्थ धर्म की जो श्रेष्ठता है उस पर प्रकाश डाला। भीमसेन जो है उसने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रणाम पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है। अपने कर्म से भाग जाना यह सही नहीं है। उन्होंने यह भी समझाया जबकि संन्यास मार्ग कटिला और दुष्कर है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। इस तरह क्या होता रहा, युधिष्ठिर के साथ वाद विवाद होता रहा कि युधिष्ठिर का जो निर्णय था वन जाने का, इस बात के लिए युधिष्ठिर वन न जाए, इसलिए सबने अथक प्रयास किए। जैसे कि अर्जुन ने युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म की जो श्रेष्ठता है वह बताई कि गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता किस प्रकार से है। आगे चलकर इतना ही नहीं, भीमसेन जो है उसने क्या किया, कटु वचनों का काम लिया, अर्थात कटु वचन प्रयोग किए उन्होंने। और नकुल जो है उसने अत्यंत प्रणाम पूर्वक अर्थात काफी शांति से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रयत्न किया जो कर्म मार्ग है वह कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि क्या है, अत्यंत उचित है। उचित है अर्थात सही है। परंतु अगर हम संन्यास लेंगे तो संन्यास मार्ग जो है वह क्या है, कटु है। संन्यास मार्ग क्या है, कटु है। संन्यास मार्ग किस प्रकार से है, कटु मार्ग है संन्यास मार्ग। यही बात समझाने का प्रयास किसने किया, नकुल ने किया। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। अर्थात हर कोई क्या करने लगा, उसे समझाने का प्रयास करने लगा युधिष्ठिर को कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए, किस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। सारी बातें समझाने में सारे लोग लग गए और इसी में वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी टिढ़ाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राज्योचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करे और चिंता न करे। अब देखिए हर कोई क्या कर रहा है, युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। यह समझाते समय सहदेव ने भी नकुल का पक्ष लिया और उन्हें यह बताया कि जो वन जाने का निश्चय उन्होंने लिया है, अर्थात संन्यास लेने का जो उन्होंने निर्णय लिया वह मार्ग कटीला है। अंत में उसने अनुरोध किया कि हमारे माता पिता आचार्य बंधु सब कुछ कौन है, केवल युधिष्ठिर ही है। और इसी कारण वह कहता है कि हमारी जो तिढ़ाई है उस तिढ़ाई को आप क्षमा करें। और इस वाद विवाद में द्रौपदी भी पीछे नहीं हटती, वह भी युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करती है कि अब युधिष्ठिर को क्या करना चाहिए कि उसके कर्तव्य का पालन करते हुए राज्योचित धर्म का पालन करना है और यह करते हुए राज्य शासन करना है और जो चिंता है उस चिंता को छोड़ना है। शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए जो युद्ध भूमि में शरशैया पर पड़े हुए थे और शरशैया पर पड़े हुए भीष्म मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाते हुए विस्तृत उपदेश किए। धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर के पास जाकर कहा कि बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया है और इसी कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कलवित हो गए हैं।
जैसे सपने में मिला हुआ जो धन है वह नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अब तुम ही मेरे पुत्र हो और इसी कारण तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, ऐसे भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया। तो यहाँ पर आज का हमारा यह जो पाठ है युधिष्ठिर की वेदना, यही समाप्त होता है। अगली तासिका में अगले पाठ के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद एवं शुभ दिन।